दिल्ली में 1 अप्रैल से बसों और माल ढोने वाली गाड़ियों के लिए लेन ड्राइविंग के नियम को लागू कर दिया जाएगा। अगर ड्राइवर बस लेन के बाहर चलाता है तो भारी जुर्माने से लेकर लाइसेंस और परमिट भी रद्द हो सकता है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या नियमों का पालन किया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में 1 अप्रैल से ट्रैफिक के नए नियम तो जारी कर दिए गए हैं, लेकिन नए ट्रैफिक नियम को लेकर प्रशासन की तरफ से ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। डीटीसी बस रूल फॉलो कर चल रही हैं, में दूसरी आ जाती है, जिसकी वजह से क्लस्टर बस चालकों को जाम का सामना करना पड़ रहा है। नई ट्रैफिक रूल फॉलो करने के चक्कर में जगह जगह जाम लगता हुआ दिखाई दे रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से डीटीसी और क्लस्टर बसों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। इन्हें आगे जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है, क्योंकि अक्सर सड़क के ऊपर जिस लाइन में ये बसें चल रही हैं, उस लाइन को नए ट्रैफिक नियम बनाने से पहले दुरुस्त नहीं किया गया है। सड़कों के ऊपर जगह जगह जाम लगा हुआ है, जिसके चलते बसों की लंबी कतारें लग चुकी हैं। वहीं क्लस्टर बस के ड्राइवरों का कहना है कि अगर नियम को सही तरीके से फॉलो किया जाए तो वह काफी फायदेमंद होगा। हम जाम में अधिकतर फंस जाते हैं, लाइन से ही बसेस चलती हैं, हम ड्राइवर भी लाइन से ही गाड़ियां चला रहे हैं, रूल्स फॉलो कर रहे हैं। अगर अदरवाइज बीच में कोई गाड़ियां आ जाती है, उन्हें हम साइड में कराते हैं, रिक्शा हटवाते हैं, बसेस कार्स हटवाते हैं, फ्रूट्स की रेडी वाला, पानी वाला, इन सबको साइड्स करना पड़ता है। तो जाम भी लगता है, जाम भी मिलता है, टाइम भी बहुत ज़्यादा लगने लग रहा है। जहाँ 1 घंटे का सफर था वहाँ 1.5 घंटे में कवर करना पड़ रहा है। 1 अप्रैल से दिल्ली परिवहन विभाग की तरफ से नए ट्रैफिक नियम जारी किए। विभाग की ओर से सड़क के ऊपर एक लाइन बनाई गई है, जिस लाइन में सभी डीटीसी और क्लस्टर बसों को चलना है। यदि बस चालक से लाइन आउट होती है तो इसका जुर्माना बस चालक को भरना होगा। जुर्माना 5,000 से 10,000 तक भी हो सकता है। वहीं यदि कोई निजी वाहन, ई रिक्शा, कार, ऑटो इस लाइन में खड़ा करता है तो उसकी गाड़ी को परिवहन विभाग जब्त कर सकता है। यदि आप दिल्ली की सड़कों पर लापरवाह होकर चलते हैं और लापरवाही से वाहन को चला रहे हैं तो सावधान हो जाइए और अपने जुर्माने का पैसा अपनी जेब में लेकर घूमिए, क्योंकि दिल्ली में अब 1 अप्रैल से जो नियम पास किया गया है उसके तहत अब परिवहन विभाग की तरफ से इन्फोर्समेंट टीम सड़कों पर घूम रही है। मैं आपको बता दूं नियम किया गया है और कहाँ चालान आपका हो सकता है। आप देख सकते हैं ये जो सड़क बनाई गई है, जो बॉक्स बनाए गए हैं, यहाँ पर डीटीसी बसें और क्लस्टर बसें रुकने के लिए स्टॉप बनाया गया है और साथ ही इस लाइन में यदि कोई निजी वाहन चलाता है तो उसका चालान कटेगा। इसमें सिर्फ डीटीसी और क्लस्टर बसें ही चलेंगी। साथ ही मैं आपको बता दूं यदि कहीं भी आप अपना वाहन इस लाइन में खड़ी कर लेते हैं तो परिवहन विभाग की इन्फोर्समेंट टीम के निगरानी में यदि आप आते हैं तो कहीं ना कहीं आपका चालान होगा। और वहीं यदि बस चालक इस लाइन से अपने वाहन को बाहर लेकर जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको भी भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। दिल्ली की सड़कों पर हो रहे लगातार हादसे और जाम की समस्या के मद्देनजर दिल्ली परिवहन विभाग की तरफ से नए ट्रैफिक नियमों को लागू किया गया है। लेकिन जिस समस्या के समाधान के लिए ये नियम लागू किया गया है, कहीं न कहीं इस समस्या का समाधान होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वहीं बस चालकों के साथ निजी वाहन चालक भी परेशान हो रहे हैं। हालांकि पूरी दिल्ली में सिर्फ 15 सड़कों को ही चिन्हित किया गया है, जिसमें डीटीसी और क्लस्टर बसें लाइन में चलेंगी। बस चला रहे समस्या तो है, लाइन में वाला समस्या है। जो 10,000 का वही नया रूल निकला है, 10,000 रुपये जुर्माना होगा। पहले दूसरे में 6 महीना जेल हो सकता है और तीसरे में लाइसेंस रद्द हो सकता है। इस डर से हम अपना लाइन में ही चलेंगे, चाहे सवारी अपने टाइम पे पहुँचे या लेट पहुँचे। भाई बसों का ट्रैफिक लगा रखे हैं, नियम लगे तो सबके लिए लगे। हमारे लाइन में ऑटो वाले, ठेली वाले, साइकिल वाले, रिक्शा वाले, ई रिक्शा वाले, अब उनके हम पीछे चलेंगे तो पब्लिक कैसे पहुंच पाएगी टाइम से अपने ड्यूटी पे। बिल्कुल फ़ायदा ही फ़ायदा। जैसे कि आज जब मैं भी आ रहे हैं रोड से तो देखा कि सारी बसें एक ही लाइन में जा रही थी, तो इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि बहुत सारे ड्राइवर जो होते हैं हमारे डीटीसी वाले, कॉन्ट्रैक्ट वाले, घर जल्दी जाने की वजह से ओवरटेक करके भागते थे, जिससे कई हादसे भी होते थे। अब इतनी बड़ी गाड़ी है, छोटी लाइनों के बीच में चलेगी तो हादसा होना भी स्वाभाविक है और ऊपर से जाम की स्थिति बनी रहती थी। तो अब सारी बसें एक लाइन में चलेंगी, जिससे कि जो पैसेंजर टाइम पे अपने स्टैंड पे खड़ा होगा बस टाइम पे पहुंचेगी, कोई ओवरटेक करके आगे नहीं जा पाएगा, तो यात्रियों को भी बहुत फायदा रहेगा और दूसरा जाम से भी राहत मिलेगी। दिल्ली में परिवहन विभाग की तरफ से नए ट्रैफिक नियम तो पास कर दिए गए हैं, लेकिन सड़क पर फैला अतिक्रमण और अवैध पार्किंग को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं, जिसके चलते बस चालकों को कई घंटों जाम में फंसना पड़ रहा है और बस में बैठे हुए यात्रियों को भी जाम की वजह से परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है।
ऐसे में जरूरत है कोई भी नियम लागू करने से पहले जो नए ट्रैफिक नियम को लेकर रूपरेखा बनाई गई है उसको ठीक तरीके से दुरुस्त किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। आपको बता दें, दिल्ली में लगातार रोडवेज के मामले सामने नजर आ रहे थे, तो लगातार जाम की समस्या से लोगों को जूझना पड़ रहा था। उसी को मद्देनजर तो ये नया कानून पास किया गया, नया एक्ट पास किया गया। लेकिन अब कानून पास करने से पहले कई समस्याएं सामने थी, जो समस्याएं आज भी दिखाई दे रही हैं। ट्रक चालकों से, बस चालकों से हमने बात की तो उनका कहना है कि सड़क के ऊपर जिस लाइन को बनाया गया है जाम फ्री करने के लिए और एक लाइन में बसें चलें, उस लाइन में कहीं ना कहीं कुछ जगहों पर अतिक्रमण फैला हुआ है, कुछ जगहों पर अवैध पार्किंग लगी हुई है, जिसकी वजह से वाहन चलाने वालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यदि इस लाइन को वो क्रॉस करते हैं तो कहीं ना कहीं जुर्माना भी इन ड्राइवरों को भरना पड़ रहा है। तो ज़रूरत है नियम लागू, कानून पास करने से पहले सड़कों को दुरुस्त करें और सड़कों के ऊपर फैलता अतिक्रमण को हटाए। नसीम अहमद, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।